नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना पहुंचने से पहले ही एनडीए में भगदड़ मच गई है और जेडीयू में टूट के आसार हैं। जेडीयू के दो बड़े नेताओं ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है और महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। ये दो बड़े नेता सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, दो बड़े नेताओं ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है और महागठबंधन में जाकर शामिल हो गए हैं। जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। देखिए, बिहार में सत्ता हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो पूरा अलायंस लगा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं और अब तो बिहार में रात में भी डेरा डाल रहे हैं, रुक रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि बिहार की जो आबो हवा है वो खिलाफ चल रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही, उनके आने से चंद घंटों पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी है जेडीयू, उसको बड़ा झटका लगा है। जेडीयू कमजोर हो रही है क्योंकि जेडीयू में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। कुछ इस्तीफे वक्फ बिल के मसले पर हुए थे, लगातार हुए थे, और अब एक बार फिर नीतीश की पार्टी में भगदड़ के हालात है। जिनका आपने नाम लिया है, सिर्फ वो नाम नहीं है दोस्तों, इसके साथ साथ दर्जनों नाम है जिन्होंने जेडीयू को अलविदा कह दिया है और हाथ का दामन थाम लिया है, महागठबंधन को मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन दो बड़े नाम अलग हो गए हैं नीतीश कुमार से। उसमें नीतीश के करीबी नेता रहे, जिनका आपने जिक्र किया, सुरेश चंचल, जो विधायक रह चुके हैं जेडीयू के, नीतीश के करीबी रह चुके हैं। उन्होंने जेडीयू को अलविदा कह दिया है और वो कांग्रेस में चले गए। इसके अलावा एक नाम आपको याद होगा, जेडीयू के बड़े नेता हाजी परवेज सिद्दीकी, जो वक्फ बिल के मसले पर काफी नाराज हुए थे, जिन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, नीतीश कुमार से नाराज भी हुए थे। उन्होंने भी जेडीयू को अलविदा कह दिया है और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन इसके अलावा बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। मैं एक एक नाम आपको बताता हूं। राजेश कुमार मिश्रा है, परवेज सिद्दीकी, मोहम्मद एहसानुल्लाह है, रामचंद्र राय, प्रेम पासवान, मौलाना मकबूल अली, सरोज कुमार, सुल्तान रजा कादरी, विभा देवी, कैफी बारशी, ऊषा मालाकार, अख्तर अंसारी, मिराज मंसूरी, मौलाना सज्जाद आलम, मेरुल खातून ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। यानी आप देखिए कि इसमें मुस्लिम नेता भी हैं, इसमें दलित नेता भी हैं और इसमें ओबीसी समाज के नेता भी हैं जिन्होंने जेडीयू को अलविदा कह दिया। ये जो पूरी फहरिस्त आई है, ये फहरिस्त नीतीश कुमार की नींद उड़ाने वाली है। वो नीतीश कुमार जो आपने देखा कि हाल ही में दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली से उनको कोई आश्वासन नहीं मिला, प्रधानमंत्री से, जेपी नड्डा से और अमित शाह से बिना मिले वो वापस लौट आए। तो अब आप इसको किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि देखिए, बिहार इस साल सबसे बड़ा वो राज्य है जहां चुनाव होने जा रहा है और इस साल पूरे देश की नजर बिहार पर रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, रात में रुक भी रहे हैं, दिल्ली में भी हैं, तो बिहार के नेताओं से अलग से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। यानी फोकस बिहार पर है और वो बिहार जहां 243 सीटें हैं, जहां बहुमत के लिए 122 सीटों का जुगाड़ करना है। लेकिन वो जुगाड़ कर पाने में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर मजबूत नहीं है। वो बीजेपी जो दिल्ली में 14 में 19 में बहुमत लेकर आ गई, वो बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में बहुमत लेकर आ गई, लेकिन बिहार आते आते उसकी सांसें फूलने लगती हैं। बिहार आते आते उसको जरूरत पड़ने लगती है चिराग पासवान की, उसको जरूरत पड़ती है जीतन राम मांझी की, जरूरत पड़ती है उपेंद्र कुशवाहा की, और सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है नीतीश कुमार की। यह मजबूरी ही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। यह सपना जरूर है बीजेपी का कि मुख्यमंत्री बनाया जाए बीजेपी का, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। अब प्रधानमंत्री की जो इतनी कोशिशें हैं, प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में अवंतिका, सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो अलायंस है ये बचा रहेगा? क्योंकि इस अलायंस में अब तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। जो नीतीश की पार्टी के नेता हैं वो नाराज हो रहे हैं। नीतीश की पार्टी में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, वक्फ बिल के मसले पर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उस पर लोग नाराज थे और अब तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने उद्देश्यों से भटक गए हैं। अपनी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो जेडीयू लड़ती रही है,
जिस तरीके से जेडीयू ने पिछड़े समाज की बात की थी उससे नीतीश भटक गए हैं और इसी वजह से ये तमाम इस्तीफे हो रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानकारी आती है कि वो 2 दिन बिहार में डेरा डालेंगे, रैली करेंगे, और उससे पहले जेडीयू में जो भगदड़ मचती है वो खुद में एक बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि एक तरफ जहां पर भाजपा खुद को बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रखना चाहती है, जेडीयू को नीचे रखना चाहती है, और उसी बीच जेडीयू अब खाली होती जा रही है। जेडीयू के जो बहुत पुराने नेता हैं, विश्वसनीय नेता हैं, वो जेडीयू का साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिससे नीतीश की टेंशन बढ़ गई है। और नीतीश की टेंशन एक और चीज में बढ़ी है, और वो है सीएम फेस के नाम को लेकर के उनका ऐलान नहीं हो रहा है। और इस बार भी नीतीश कुमार आस लगाए बैठे हैं कि जब मोदी बिहार आए हैं तो मोदी क्या पता उनके नाम का ऐलान कर दे। फिलहाल देखना होगा कि ऐसा होता है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू बिखर रही है उसको समेटने के लिए अब नीतीश क्या करेंगे, ये भी खुद में एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी चंद्रकांत जी ने साझा की थी। आपके कोई भी सवाल हो तो उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।